आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 10वां इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी जिसका की एरिया कुछ इतना है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स को जो है सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रा किया गया जिसका की जो रेडियस है वो जो ट्रायंगल है उसके साइड के लेंथ के आधे के बराबर है। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है उसके आधे के बराबर जो है सर्कल का रेडियस है और यहां पर ये चीज आपको फिगर में भी दिख रही है। तो हमें यहां पर जो है ये जो आपको साइडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया पता करना है। तो चलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है इस सर्कल का ये जो रेडियस है ये है r, अगर हम ये मान लें कि ये है r तो फिर इसका भी जो रेडियस होगा वो होगा r। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है इसका ये जो साइड होगा ये होगा 2r के। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये बराबर होगा चूंकि दिया गया है कि इसका जो एरिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये कुछ इतना है तो यहां पर हो गया 1 7 फिर 3 2 0.5 के। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 फिर यहां पर देखिए साइड हमने इससे पहले बात कर लिया है कि यहां पर ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा इसका ये जो साइड होगा ये होगा 2r के। तो यहां पर अगर हम 2r का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर के। तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं कि हो गया 4r स्क्वायर के। अब यहां पर ये जो 4 है ये इस 4 को कैंसिल कर देगा तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 17320.5 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो r स्क्वायर होगा ये बराबर हो जाएगा 17320.5 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा ये। तो यहां पर इसका हम वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू जो है ये है 1.73205 के। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू। यहां से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर जो है हम करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई। तो देखिए हमें यहां से क्या मिलता है, यहां से ये बराबर हो जाएगा 17320.5। इसे ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय यहां पर जैसे हम इसे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ये जो पॉइंट है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा जीरो के दाहिनी ओर। तो यहां से हो गया 17320.5। तो अब यहां पर ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा ये। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर होगा r स्क्वायर ये बराबर हो गया 10,000 के। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो r होगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 100 के। तो यहां पर r का जो वैल्यू होगा ये हो गया 100 सेंटीमीटर के। तो यहां से हमने जो है इसका रेडियस पता कर लिया इस सर्कल का। तो अब यहां पर हमें जो है ये जो साइडेड रीजन है इसके एरिया को बताना है। तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, उसके लिए अगर हम ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है इसके एरिया में से जो है अगर हम यहां पर ये जो 3 सेक्टर होगा ये 3 सेक्टर इसके एरिया को घटा देते हैं तो हमें यहां पर ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन एरिया ऑफ साइडेड रीजन ये बराबर होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि यहां पर कुछ इसके बराबर है। तो यहां पर हो गया 17320.5। इसी में हमें घटाना है किसको, यहां पर 3 सेक्टर होगा इसके एरिया को। हमें पता है कि एक सेक्टर का जो एरिया होता है ये होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के। ये जो एरिया है ये तो एक सेक्टर का है, यहां पर कुल 3 सेक्टर है तो हम इसीलिए क्या करेंगे हम इसी में जो है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही अब ये जो एरिया होगा ये तीनों ही सेक्टर का हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया 17320.5 माइनस थीटा इंटू थीटा। थीटा क्या है, यहां पर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री का।
यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा वही 60 डिग्री, और यहाँ पर ये जो होगा ये भी होगा 60 डिग्री के ही बराबर। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई के जगह पर हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर। आर किसके बराबर है, ये है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 के। अब देखिए आप यहां से हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 17320.5 माइनस यहां पर ये जो 60 है इससे ये कैंसिल होगा, तो यहां पर होगा 6 के बराबर। फिर इसी 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 के बराबर। फिर इस 2 से यहां पर ये जो 100 ये कैंसिल होगा, तो ये होगा 50 के बराबर। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये होगा 3.14 इंटू यहां पर ये जो 50 है इंटू यहां पर ये जो 100 है ये। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 17320.5 माइनस यहां पर इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा 15700 के। तो फिर आप इसमें से जो है इसे घटा दें तो आपको ये मिलेगा कि ये होगा बराबर 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के।